हेलो एवरीवन, कैप्सूल कोर्स के एक नए एपिसोड में फिर से आप लोग का स्वागत है। आप लोग इस चैनल को देख रहे होंगे, मस्त होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, थेल्स प्रमेय को लिखे और उन्हें सिद्ध करें। और दूसरा हम लिखे, इसी को हम थेल्स प्रमेय को लिखे हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिससे कि आपको अच्छा से समझा सके। और त्रिभुज बनाना जरूरी है। चलिए, एक त्रिभुज बनाए, इसका नाम दे दे हैं ABC नाम दिए। तो चलिए क्या बनाए, अभी एक त्रिभुज बनाए, उसका नाम दिया ABC। तो हम लिख देंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है। यहां पर लिख देंगे माना कि ABC एक त्रिभुज है। इस तरीके से लिख दिया हम। चलिए, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बिंदु लेंगे इस पे, और इस पे जो लाइन जो है ना, इसका समांतर, यहाँ पे लिखा होगा ना समांतर, एक भुजा के समांतर। इसमें आपको थेल्स प्रमेय को प्रूफ करके बताने वाला हूं। बहुत ही इजी है, आपको हम बताएंगे कि थेल्स प्रमेय में किस तरीके से अनुपातिक प्रूफ करना है। आधार इसको समझ करके इसको हम क्या करते हैं, इस पे दो बिंदु लेकर के इसका समांतर खींच देते हैं। मतलब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, इसका नाम दे देते हैं EF नाम दे देते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है। अब जिसमें यहां से देख देख के लिखना है, जिसमें E तथा F बिंदु क्रमशः अब देखिए कौन भुजा पे, ई को पहले ई लिखे हैं तो कौन सा भुजा पे है, AB पे, F लिखे हैं तो AC पे है। यही लिखेंगे क्रमशः AB तथा AC पर क्या है, स्थित है। इस तरीके से लिख देंगे, स्थित है। और ये भी इसमें दिया गया है BEF समांतर BC, और क्या है, EF समांतर BC है। क्वेश्चन में ही लिखा रहा है। तो सिद्ध करना है, कि ये भुजा अनुपातिक AE बट्टे BE करना है कि AE बट्टे BE बराबर AF बट्टे CF। ये हमको सिद्ध करना, साबित यही करना है। AE बट्टे BE और AF बट्टे CF, ये हमको साबित करना है। तो इसमें क्या होगा, रचना लेना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे रचना कंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। रचना लिखेंगे। अब रचना देखिए लेते कैसे हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक छोटा एक त्रिभुज बना AEF। तो इसमें हम क्या करेंगे, लंब खींचेंगे, मतलब AF पे और AE पे। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से डॉट डॉट करके जो रचना करेंगे तो वो हम डॉट डॉट करके लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाम दे देते हैं N। तो हम क्या कहेंगे, EN लंब AF, यहाँ पे लिखेंगे EN लंब। T को उल्टा दीजिए, T उल्टा लंब होता है। T ऊपर, मतलब इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। T को उल्टा दीजिए तो उसको लंब सिंबल दिया जाता है, नाम है उसका। तो EN लंब AF तथा उसके बाद हम क्या करते हैं, F से AE पे भी लंब डालते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करके इस पे भी हम लंब डाल दिए ऐसे करके। देखिए स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, आपको एकदम अच्छा से समझ में आएगा। मतलब यहाँ इसका नाम दे देते हैं M नाम दे देते हैं। यहाँ लिखे EN लंब AF तथा FM लंब AE
ए ई खींचा, यहां पे लिख दिए खींचा, और हम क्या करेंगे, ई से सी को मिला देंगे, ई को डॉट डॉट करके स्केल रख के सी से मिला देंगे, ई को सी से, ई को सी से, तथा अब देखिए इधर से एफ को बी से मिलाइए, एफ को क्या करना है, स्केल रख करके बी से मिला देना है, यहां से मिला दिया है। तो यहां लिखेंगे ई को सी से, ई को सी से, एफ को बी से, यहां लिखेंगे एफ को बी से मिलाया, इस तरीके से हम लिख देंगे। यहाँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम वन बाय वन पॉइंट बाय पॉइंट लिख करके वहां पे मेंशन किए, पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिख करके आपको दिखाए, जो मेंशन किए वही लिख के दिखाए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, एरिया, त्रिभुज का एरिया निकालेंगे। अब देखिए त्रिभुज कहाँ कहाँ पे है मेरा, वो ध्यान देना है। अब परमान में चलेंगे, परमान प्रूफ में, परमान में लेंगे तो कौन त्रिभुज में, तो लिखेंगे त्रिभुज छोटका वाला में, ए ई एफ में, ए ई किसमें, एफ में, यहां लिखेंगे। अब चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए लंब दो दो ठो है, हम क्या कर देंगे, इस साइड वाला भुजा का मेंशन करेंगे। एक त्रिभुज वो तो कहाँ है, एक छोटा वाला त्रिभुज, देखिए दो त्रिभुज हम यहाँ पे बना करके क्षेत्रफल निकाल के दिखाते हैं। एक त्रिभुज मेरा यहाँ पे है, कौन, ये दिखा रहे, तो ए ई एफ है, और यहाँ पे लंब लिए ये वाला लंब लिए है, तो यहाँ पे एम नाम है। इसका एरिया हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये लंब है, ये ध्यान देना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब या ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज एबीसी में लिख रहे हैं, और लंब ये वाला है, तो ये ध्यान देना है आपको। और उसके बाद इसी में इसको आगे बढ़ाए हैं, ऐसे ये आगे बढ़ाया है, तो यहाँ क्या है, बी है, और उसके बाद यहाँ ध्यान देना है, और इसमें एक त्रिभुज यहाँ भी बना है, ये ध्यान देना है। ऐसे यहाँ पे जब इस लाइन को हम मिटा देंगे, इस लाइन को और इस लाइन को हम मिटा देंगे, तो यही ना दिखाई देगा, इधर से ये डॉट डॉट करके है, ये वाला, ये वाला देखिए, यही ना दिखाई देगा आपको। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक बार ये छोटा त्रिभुज का, एक बार इस त्रिभुज का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ आपको ध्यान देना, यहाँ पे डॉट डॉट था, मिटा दिए थे, तो फिर से हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, और इधर से भी था, ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप को हम क्या किए, यहाँ से ये त्रिभुज ले लिए, और ये इधर से समान, ये तो था ही, हम इधर से ये वाला क्या किए, ले लिए। तो मतलब एक बार इस त्रिभुज का, एक बार इस त्रिभुज का हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो त्रिभुज ए ई एफ में यहाँ लिख दिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए ई एफ बराबर 1/2 आधार। तो आधार ये छोटका त्रिभुज में अभी लिया, अभी इसको फिलहाल मिटा देते हैं, बाद में आपको बताएंगे। तो 1/2 आधार क्या है, मतलब इधर से हम निकाल लें, ये लंब है ना, ये वाला लंब इस पे आया, तो आधार यही होगा। तो ए ई, यहाँ पे ई है, ए ई, क्योंकि अनुपात में यही लेना है, तो आधार यही रहेगा, ए ई गुना ऊंचाई, यही ना ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब, एफ एम, यहाँ पे लिख गए एफ एम कर देंगे, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज, अब ये आगे जो बढ़ाए थे इसको और इसमें जो मिलाए थे, ये डॉट डॉट करके ये वाला, ये यहाँ से बी से जो एफ तक गया है, ये वाला लेंगे। अब यहाँ पे बी लिखा है, अब लिखेंगे त्रिभुज ई एफ बी में, त्रिभुज ई एफ बी में लिखेंगे, इसका भी एरिया निकालेंगे। त्रिभुज ई एफ बी में लिए हैं, तो त्रिभुज ई एफ बी में क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का निकालेंगे, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ई एफ बी बराबर 1/2 आधार। तो इस त्रिभुज में हम लिए हैं ये वाला ई एफ बी में, तो आधार जो होगा बी ई हो जाएगा। तो बी ई गुना ऊंचाई जो पहले वाला हम लिए थे, तो वही सेम ले लेना है ऊंचाई, क्योंकि इसी साइड से हम ले रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, एफ एम हो जाएगा। ये क्या हो गया, समीकरण सेकेंड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे,
ये बट्टे में हमको लाना है, अनुपातिक लाना है ना, ए बट्टे बी बट्टे में करना है। तो बट्टे में कब आएगा, जब हम भागा देंगे। तो समीकरण फर्स्ट में सेकंड से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में सेकंड से भाग करने देने पर या करने पर, ऐसा लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे समीकरण सेकेंड में है एरिया उसका त्रिभुज का AE त्रिभुज EFB। समीकरण सेकेंड का जो त्रिभुज का एरिया है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 पहला का AE गुना FM बटे 1/2 गुना BE और गुना FM लिखेंगे। देखिए FM यहाँ पे लिख दिए। देखिए FM कट गया, 1/2 कट गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बगल में आप सॉल्यूशन करके आपको बताते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे अब ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज, यहां से देख करके लिखना है, त्रिभुज AEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर, तो बचा क्या, AE बटे BE बचा। तो AE बटे BE बच गया। ये समीकरण थर्ड लिख देंगे। हो गया इतना, AE बटे BE आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमको लाना क्या है, AF बटे CF लाना होगा। तो AF बटे CF क्या करेंगे, इसी त्रिभुज में उस साइड से जो लंब EN लिए थे, लंब EN को क्या करेंगे, यूज करेंगे, लंब को उस साइड वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो हम यहाँ पहले यहाँ पे चित्र बना देते हैं। यहाँ पे होगा AEF, इधर से ये वाला N लंब है। तो पहले इसका एरिया हम निकाल लेते हैं, तब आगे उसमें फिगर बनाएंगे। चलिए तो लिखेंगे त्रिभुज AEF में से में ले लेंगे, ये AF को आधार मानेंगे क्योंकि उसी पे लंब है, आधार पे लंब रहेगा, ये ध्यान देना। लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बराबर 1/2 इंटू हो जाएगा AF आधार इंटू शीर्ष लंब होता है ना, आधार गुना ऊंचाई, आधार में हम ये लेंगे, आधार हो जाएगा AF गुना ऊंचाई हो जाएगा EN। EN शीर्ष लंब या ऊंचाई, ये EN ले लिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, EN समीकरण फोर्थ हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखिए, ये इसको ऐसे बढ़ाना है, ये इधर से इसको मिलाना। अब इस साइड आ गए, मतलब इस साइड एक त्रिभुज बना है ना, जब इसको हम मिटा देंगे तो उस साइड वाला त्रिभुज दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लिख देते हैं। करना इसी में है, हम आपको इसलिए इसमें से उठा करके बता रहे हैं कि आपको इजी से समझ में आए कि कौन कौन त्रिभुज उसमें से लेना पड़ रहा है। अब देखिए ये जो है ना डॉट डॉट करके है, ये वाला है डॉट डॉट करके, ये वाला नहीं लिख रहे हैं, ये वाला हमको जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे C हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊंचाई यही EN ही यूज कर लेंगे, आधार हो जाएगा CF हो जाएगा ये वाला त्रिभुज में। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, EFC में या FEC में, बात एक है, EFC में लिख देंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EFC बराबर 1/2 आधार क्या हो जाएगा, ये त्रिभुज में ले रहे हैं ना, आधार CF गुना ऊंचाई जो इसमें लिए हैं वही ले लेंगे, EN ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, समीकरण फिफ्थ हो जाएगा। इस तरीके से हो गया, 5 समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ AF बटे CF लाना है। तो देखिए AF बटे CF, इसको भी भागे देना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण किसमें, समीकरण फोर्थ में फिफ्थ से भाग देने पर या करने पर, देने पर इस तरीके से लिख देंगे। तो एरिया ऑफ, ये समीकरण फोर्थ क्या है, ये है एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे, इसको बटे कर देते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज EFC
बराबर इसमें था 1/2 इसका गुना AF गुना EN बटे 1/2 इंटू CF गुना EN लिखेंगे। देखिए 1/2 कट गया, EN कट गया, तो क्या बचा? एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे एरिया ऑफ त्रिभुज EFC बराबर AF बटे CF। ये मेरा समीकरण 6 आ गया। हो गया। अब देखिए यहाँ पे AE बटे B आया, AF बटे CF आ गया। इस तरीके से मेरा आया। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये दोनों में आया, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर वाला बराबर हो गया ना। यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF, इसमें भी है तो AEF है। हर में जब देखते हैं त्रिभुज EFB और यहाँ पे त्रिभुज EFC है, यहाँ पे B है, यहाँ C है, बराबर नहीं है। तो इसी को हम क्या करेंगे, नीचे वाला कौन कौन त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया कौन सा, इधर से और इधर से, ये इधर से गया जो ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज कौन सा हो गया, ये इधर से आया इधर चला गया, ये वाला त्रिभुज हो गया। हाँ, यहाँ पे ये देखना है। देखिए एक ही आधार एक ही समांतर के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समांतर के बीच में है ना, दोनों समांतर है, मतलब ये लाइन समांतर है, दोनों के बीच में है। तो यहाँ लिखेंगे एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। इस तरह यहाँ पे लिख दिया, एक ही आधार तथा एक ही समांतर के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो कौन सा, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला, ये वाला और ये वाला, ये ध्यान देना। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका, त्रिभुज EFC। तो अब जब दोनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक को हम क्या करेंगे, त्रिभुज के एरिया को मतलब इसके जगह पर ये लिख सकते हैं या इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। तो हम नीचे वाला एक कर लेते हैं, FC है तो FC की जगह पर ये लिख सकते थे। यहाँ लिख देंगे एरिया ऑफ, ये वाला को ले लेंगे, किससे लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण किससे, 6 से बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज AEF बटे, अब यहाँ पे ध्यान देना है, एरिया ऑफ त्रिभुज EFC है, तो C को जब बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, EFB लिख सकते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज EFB बराबर, अब जो ये बट्टे में है वही लिखेंगे, AF बट्टे क्या लिखेंगे, CF लिख देंगे। ये समीकरण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये ध्यान देना, 6 है तो 7 हो जाएगा। हो गया। उसके बाद देखिए अब समीकरण 3 को चेक कीजिए और समीकरण 7 को जब आप देखिएगा तो दोनों अब LHS बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ त्रिभुज AEF यहाँ भी लिखा हुआ है, बट एरिया ऑफ त्रिभुज EFB यहाँ भी है, तो मतलब दोनों LHS क्या हो गया, समीकरण 3 और 7 का LHS बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण किससे, 3 और 7 से लिख देंगे। तो LHS दोनों का बराबर है, समीकरण 3 का और 7 का भी, तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब LHS बराबर होगा LHS का तो RHS का बराबर हो जाएगा। तो हम लिख देंगे AE बटे BE बराबर AF बटे CF। यही हमको प्रूफ करना था। AE बटे BE बराबर AF बटे CF लिख देंगे, प्रूव्ड। PROVED प्रूव्ड लिख देंगे। इस तरीके से हम थेल्स परिमेय को प्रूव कर सकते हैं। देखिए
कितना सिंपल है, मत थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बस बहुत इजी से सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी बहुत आसान है, थेल्स परी में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है थेल्स परी में के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, और जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है वो आपको बताया जाएगा। सब नहीं बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बराबर पूछते रहता है, उस टाइप का प्रमेय भी आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। सिर्फ आपका काम इतना रहेगा कि इस चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाला घंटी को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए। आप लोग से बहुत उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को जरूर ग्रो करने में मदद करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और उसको भी बताएंगे कि इस चैनल के माध्यम से केवल VVI क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, जो बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके अगले टाइप में। इसके अगले टाइप बताएंगे, जो टाइप होगा इसमें ट्रायंगल में वो टाइप आपको बताया जाएगा, जो VVI होगा वही बताया जाएगा। तब तक चैनल को आप देखते रहिए, बोर्ड की तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय लेते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।